इस होली में हमने संकल्प लेना है, विकसित भारत का संकल्प। जो दूसरे लोग जिनके बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को खोजने का काम, उन लोगों को दुनिया के सामने लाने का काम, ऐसे लोगों को मनोनयन करके देश दुनिया में विख्यात करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। एक सामान्य परिवार में जन्मी आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, सबको पता है एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई। आदिवासी परिवार में पैदा होने के बाद कितनी परेशानियों का उनका जीवन में सामना करना पड़ा होगा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई, और उनको पता भी नहीं था कि उनको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं ये होली हमारे लिए विशेष होली है, और इस होली में हमने संकल्प लेना है, विकसित भारत का संकल्प। और विकसित भारत का संकल्प आप सबको पता होगा, रांची से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस जिस दिन से प्रारंभ हुआ, उसी दिन से विकसित भारत का संकल्प भी शुरू हुआ है। उस विकसित भारत को बनाने का संकल्प भी इस होली में हमको लेना है। हम सभी जानते हैं आज हमारा देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से आज हमारा जनजातीय समाज आगे बढ़ रहा है, अनेकों काम आज जनजातीय समाज के लिए हो रहे हैं, अनेक कल्याण की योजनाएं हो रही हैं। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस पे अनेक अनेक योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। इतने सारे एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं। हमारा एकलव्य विद्यालय तो पहले ही प्रारंभ हो गया, लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई हजारों की संख्या में नए शिक्षकों की भर्ती का नए आम बजट में इसका प्रावधान किया है। अनेक नए नए एकलव्य विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया है। और देश में पहली बार एक बहुत सामान्य परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, बहुत सामान्य परिवार में, पहले के समय में आप देखते होंगे कि ये बड़े बड़े पदों पर जो मनोनयन होते थे या चुनाव होते थे, तो वो चुनाव कैसे होते थे, पद्मश्री कैसे लोगों को मिलता था, जो लोग पहले से ही लाइमलाइट में होते थे, पहले से ही जो प्रसिद्ध होते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में ऐसे लोगों को ऐसी विभूतियों से विभूषित करने का काम होता है जो अपने काम में रात दिन लगे रहते हैं, अनवरत रूप से परिश्रम करते हैं। एक मैं कहूं कि मिशन के तहत जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया होता है, जो दूसरे लोग जिनके बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को खोजने का काम, उन लोगों को दुनिया के सामने लाने का काम, ऐसे लोगों को मनोनयन करके देश दुनिया में विख्यात करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, हमने देखा एक सामान्य परिवार में जन्मी आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, सबको पता है एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई। आदिवासी परिवार में पैदा होने के बाद कितनी परेशानियों का उनका जीवन में सामना करना पड़ा होगा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई, और उनको पता भी नहीं था कि उनको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के कालखंड में ऐसी विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है, ऐसे समाज को आगे लाने का काम हो रहा है जो समाज आजादी के बाद काफी पीछे रह गया, काफी विकास से दूर रह गया, काफी प्रतिभाएं होने के बाद भी उन प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हुआ। उन सबको सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एकलव्य विद्यालय हमारा बहुत अच्छा बन गया। अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, गोपाल दा हमारे कह रहे थे कि ये बचपन से जब ये पढ़ते थे तब से इनका एक संकल्प था, सपना था कि यहाँ पर ये महाराणा प्रताप इनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो। और क्यों नहीं होनी चाहिए, महाराणा प्रताप का इतिहास क्यों नहीं देश के आने वाली पीढ़ी को बताया जाना चाहिए, क्यों नहीं उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका पराक्रम। और जब आप अभी हमको मूर्ति यहाँ पर दे रहे थे, ये मूर्ति उतनी भारी नहीं है जितने उनके बल्लम से लेकर
उनका भाला से लेकर उनके शरीर में जितने उनके कवच थे वो लगभग 200 किलो से भी ज्यादा के हुआ करते थे, यानी उसके तो 1/4 होगी। तो आपने बहुत अच्छा किया कि इतनी भारी मूर्ति हम सबको भेंट करी है, जो हमको हमेशा स्मरण दिलाएगी कि महाराणा प्रताप कैसे शौर्य के प्रतीक थे, कैसे उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हारना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संघर्ष किया, इसीलिए उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। और ये एक प्रश्न भी है, एक प्रश्न हमेशा मन में मेरे ये बार बार आता है कि आखिर जिन्होंने देश की खातिर, धर्म की खातिर, हमारी संस्कृति के लिए अपने प्राणों को देना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने हारना स्वीकार नहीं किया। घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन हार मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और हर दम तक लड़ेंगे। तो उनका इतिहास बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? देश को, दुनिया को क्यों नहीं बताया जाना चाहिए? आखिर किनके कारण से नहीं बताया गया? यह भी जो लोग गुनाहगार थे उनको जरूर खोजने की भी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आज वो सब काम हो रहे हैं जो पहले के समय में नहीं हुए। जो इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, जो इतिहास बताया जाना चाहिए था, उस इतिहास को हमेशा पीछे करा गया है। लेकिन अब वो समय आ गया है, भारत आज विकास की गाथा हो, इतिहास की गाथा हो, विरासत भी और विकास भी दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। आज विराट सपने भी हैं, विराट संकल्प भी हैं और विराट विकास भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे आज वास्तव में अपना बचपन याद आ रहा है कि जब भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं, अभी दान सिंह राणा जी ने अपने घर में झोली भात बनाया है सबके लिए। तो झोली भात हम लोग जो है बचपन में खाते थे, हम देखते थे बारात जा रही है, लंबी लंबी जो है वो लालटेन सर में रखे हुए हैं लोग, लालटेन में जो है क्या क्या बोलते उसको, क्या था वो जो जिसमें गैस से भरते थे हम लोग, रस्ती, हाँ, उसमें जाती थी बारात। और पूरी की पूरी बैलगाड़ी उसमें जो है दूल्हा भी जा रहा है, बाद में दुल्हन भी जा रही है, सब जा रहे हैं। और दूल्हा तो उस समय क्या होता था, वो जो है वो रुमाल से अपना क्या था मुंह छुपा मम्मा, ऐसी तो होता था। आपने छुपाई थी कि नहीं? ऐसे छुपाते थे ना, शर्मा के जो है दूल्हा जो है अपना मुंह छुपा लेता था पहले। अब तो ना छुपाते होंगे रविंदर, समय बदल गया अब। तो हमारे यहाँ का जो है बहुत शानदार ये कल्चर है। हम चाहते हैं कि ये हमारा कल्चर विकसित होते हुए भारत के साथ ये कल्चर भी हमारा आगे बढ़े, नवाचार हो हर क्षेत्र में, नई चीजें हो। आज एकलव्य विद्यालय खुल रहे हैं, नए नए आश्रम पद्धति बन रहे हैं, नए नए ITI बन रहे हैं। समाज कल्याण के द्वारा हम अनेक योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। TSP के तहत अनेक नए नए अवस्थापना के कार्य कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारा ये समाज आगे बढ़े।